चार धामों में एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पाठशाला में हम आपको जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण के धड़कते दिल की मान्यता के बारे में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इस बार जगन्नाथपुरी मंदिर अपने खजाने को लेकर सुर्खियों में। मंदिर के खजाने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के कीमती बर्तन रखे हुए हैं। ये आभूषण और बर्तन तब से मंदिर में रखे हैं जब 12वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। उस दौर के राजाओं और श्रद्धालुओं ने मंदिर में ये आभूषण और बर्तन भेंट किए। सदियों से पुरी का राज परिवार और भक्त मंदिर में कीमती रत्न, गहने, दूसरा सामान भेंट करते आए। यही कीमती खजाना मंदिर के तहखाने में बने 2 कमरों में रखा हुआ है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। हर साल भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा और दूसरे त्योहारों के दौरान भगवान की सुनहरी पोशाक और दूसरे आभूषण लाने के लिए खजाने का बाहरी कमरा खोला जाता है, लेकिन खजाने के अंदर बना दूसरा कमरा कई दशकों से नहीं खुला है। जगन्नाथपुरी मंदिर के इसी खजाने को खोलने की मांग एक बार फिर तेज हो गई कि भाई अंदर वाले कमरे में कितना खजाना है, क्या है। हालांकि इससे पहले भी कई बार खजाने को खोलने की मांग होती रही है। आखिरी बार जब इस खजाने को खोलने की कोशिश हुई तब क्या हुआ, उसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि जगन्नाथपुरी के जिस खजाने को खोलने की मांग फिर उठी है, उसे आखिरी बार कब खोला गया और जब खोला गया तो उस खजाने में मिला क्या। अप्रैल 2018 में ओडिशा विधानसभा में राज्य के तत्कालीन कानून मंत्री की तरफ से एक जवाब दिया गया और उस जवाब में बताया गया कि 1978 में तैयार की गई लिस्ट के मुताबिक, यानी यह खजाना लास्ट खुला 1978 में, तब एक लिस्ट बनी थी। उसके मुताबिक जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने में करीब 1,49,610 ग्राम सोने के गहने मौजूद थे। 1978 की बात चल रही है और आज 10 ग्राम सोने की कीमत 62,240 रुपया हो चुकी है। इस हिसाब से जगन्नाथ मंदिर के खजाने में करीब 45 साल पहले मौजूद सोने के गहनों की कीमत 93 करोड़ 36 लाख रुपए हुई। यह सिर्फ सोने के उन गहनों की कीमत है जिनका वजन किया गया था। सोने के गहनों में कीमती रत्न भी जड़े हुए थे। साथ ही मंदिर के खजाने में करीब 2,58,000 ग्राम चांदी के बर्तन भी थे। इसके अलावा मंदिर के खजाने में ऐसे और गहने मौजूद थे जिनका वजन लिस्ट तैयार करते वक्त नहीं किया जा सका था। यह 1978 की बात बता रहा हूं। हालांकि जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने के दरवाजे को एक बार फिर साल 1985 में खोला गया, लेकिन इस बार खजाने में मौजूद गहनों की कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर अपडेट नहीं की गई। लेकिन अब यह जानना चाहिए आपको कि जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने वाले कमरे को खोलने का प्रोसेस क्या है और अंदर वाला कमरा क्यों नहीं खुला, उसको लेकर कहानी क्या है। नियम के मुताबिक जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने की चाबी पुरी के कलेक्टर के पास होती है। जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में मौजूद खजाने को खोलने के लिए ओडिशा सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है बाकायदा। ऐसा नहीं कि कोई भी गया, दरवाजा खोला और चेक कर लिया। सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तब चाबी मिलती है खोलने के लिए। साल 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की रिपोर्ट के आधार पर ओडिशा हाईकोर्ट ने खजाने को खोलने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ओडिशा सरकार ने 4 अप्रैल 2018 को मंदिर का खजाना खोलने का आदेश जारी किया। हालांकि उस वक्त खजाने को खोलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जब ASI की अगुवाई में जांच टीम वहां पहुंची तो बताया गया कि खजाने की चाबियां गुम हो गई हैं, जिसके बाद जांच टीम बाहर से ही तहखाने की जांच करके वापस लौटी। यानी यह खजाना खुल ही नहीं पाया, कोर्ट के आदेश के बावजूद चाबियां ही नहीं थी। अब इस बात को 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, क्योंकि तो 2018 की बात हो गई, आज 2023 चल रहा है, पर आज तक जगन्नाथ मंदिर के खजाने की चाबियों का कोई पता नहीं चल पाया। जबकि 2018 में चाबियां खोने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मामले की जांच के आदेश दिए कि बताओ, पता करो बॉस, कहां चली गई चाबी। जांच के लिए गठित कमेटी ने करीब 2 हफ्तों की जांच के बाद एक लिफाफा मिलने की बात कही। लिफाफे पर लिखा था भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां, यह लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था। इस लिफाफे के साथ ही जांच कमेटी ने 29 नवंबर 2018 को अपनी 324 पन्नों की रिपोर्ट भी ओडिशा सरकार को सौंप दी थी। लेकिन रिपोर्ट में क्या था, यह आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया और डुप्लीकेट चाबियों की बात सामने आने पर भक्तों के बीच भ्रम पैदा हो गया कि भाई ये तो डुप्लीकेट चाबी है, अगर तो ओरिजिनल चाबी कहां गई, वो किसके पास है।
लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास क्या है और अचानक इसका खजाना खोलने की मांग क्यों तेज हो रही है। ओडिशा के पुरी में बना जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। 4 धाम यानी पुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम में से एक है और इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया। उनके बाद ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने वर्तमान मंदिर का रूप तैयार करवाया। मंदिर के संरक्षण का काम आज के समय ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हाल ही में ASI ने ओडिशा सरकार से मंदिर के तहखाने की मरम्मत के लिए मंजूरी मांगी, जिसके बाद मंदिर के खजाने को भी दोबारा खोलने की मांग तेज हो गई। आशंका है कि खजाने की दीवारों में दरारें उभर आई, जिससे वहां रखे कीमती गहने खराब हो सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये तहखाना खुलेगा तभी तो मरम्मत होगी, लेकिन तहखाना खुल ही नहीं पा रहा है क्योंकि चाबी नहीं मिल रही। डुप्लीकेट चाबी मिली तो उससे क्यों नहीं खुला ये पता नहीं, रिपोर्ट में क्या था ये पता नहीं। ASI की अर्जी के बाद जगन्नाथपुरी मंदिर प्रबंधन ने भी राज्य सरकार से सिफारिश की कि अगले साल की रथ यात्रा से पहले मंदिर का खजाना खोला जाए। साथ ही खजाने में मौजूद गहनों और दूसरे सामान की नई लिस्ट तो बनाए। भाई 1978 में लिस्ट बनी, उसके बाद बनी ही नहीं। पुरी का राज परिवार भी खजाना खोले जाने के पक्ष में, क्योंकि करीब 45 साल से जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने में रखे गहनों की लिस्टिंग नहीं हो पाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर की बैंक में जमा रकम करीब 600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, लेकिन मंदिर के खजाने में सोने और चांदी की असली मात्रा और उनकी बाजार कीमत के बारे में किसी को सही जानकारी नहीं। जबकि जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1955 के मुताबिक मंदिर के रत्न भंडार यानी खजाने की हर 3 साल में लिस्टिंग की जानी चाहिए, लेकिन यह लागू ही नहीं हो पाया। 3 साल का भाई 45 साल निकल गया, लिस्टिंग नहीं हो रही। साल 1926 में एक बार और फिर केवल 1978 में मंदिर के खजाने में रखे गहनों की लिस्टिंग हुई। मतलब कब हुई? एक बार 1926 में हुई, एक बार 1978 में। हालांकि 1978 में गहनों की जो लिस्टिंग तैयार की गई उसका मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके बाद से मंदिर का खजाना नहीं खुला है, इसलिए जगन्नाथ मंदिर के खजाने की जानकारी को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है और खजाने को खोलने की मांग तेज हो रही है। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और ओडिशा विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने भी जगन्नाथपुरी मंदिर का खजाना खुलवाने का समर्थन कर दिया। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने पुरी में प्रदर्शन के दौरान जगन्नाथपुरी मंदिर का खजाना खोले जाने का मुद्दा उठाया और अपनी मांग के समर्थन में कांग्रेस ने जगन्नाथपुरी मंदिर तक मार्च भी निकाला। बीजेपी भी पीछे नहीं रही। ओडिशा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष समीर मोहंती की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से मुलाकात की और इस दौरान मंदिर का खजाना खोले जाने की मांग की। यानी कांग्रेस बीजेपी दोनों एक तरह से दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो हम मंदिर के खजाने का दरवाजा खुलवा देंगे। तो ये तो बात हुई जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में बंद खजाने को लेकर बने सस्पेंस। अब खजाने के अलावा जगन्नाथ मंदिर की प्रॉपर्टी पर भी एक नजर डाल लीजिए। ओडिशा सरकार की तरफ से विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के नाम पर ओडिशा और दूसरे राज्यों में 60,822 एकड़ से अधिक की जमीन है। अकेले ओडिशा के 30 जिलों में 30 में से 24 जिलों में जगन्नाथ मंदिर के नाम पर करीब 60,427 एकड़ जमीन है। यानी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जगन्नाथ मंदिर के पास ओडिशा के पुरी शहर से भी 15 गुना अधिक जमीन है मंदिर के पास, क्योंकि पुरी शहर करीब 4,000 एकड़ में बसा हुआ है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम पर 6 राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी करीब 400 एकड़ जमीन है। ऐसे में अगर खजाने और जमीन को मिला लें तो संपत्ति के मामले में पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी देश के सबसे रईस मंदिरों में से एक है। लेकिन यह कीमत कितनी है, इसका पूरा अंदाजा तो तभी लगेगा जब तहखाने का दरवाजा खुलेगा।